आत्मविश्वास के साथ दे परीक्षा, इन बातों को गांठ बांध कर रख लें आप। परीक्षा का अलार्म बज चुका है। जेईई मेन जनवरी सत्र की परीक्षा 24 जनवरी से शुरू हो रही है। वहीं फरवरी से अप्रैल माह तक परीक्षाओं का सिलसिला जारी रहेगा। आईसीएसई 10वीं और 12वीं की भी बोर्ड परीक्षा 13 फरवरी व 27 फरवरी से शुरू हो जाएगी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी और जेक बोर्ड की परीक्षाएं 14 मार्च से अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक चलेगी। शिक्षकों का कहना है कि 10वीं बोर्ड के विद्यार्थी सिलेबस को खत्म कर रिवीजन में जुट जाएं। रांची में 2 बाइक की टक्कर, पीछे से आ रहे कंटेनर ने सड़क पर गिरे युवकों को 25 फीट तक घसीटा। खरसीदाग ओपी क्षेत्र में भुरस चौक के समीप 2 बाइक आपस में टकराकर सड़क पर गिर गई। तभी पीछे से आ रहे कंटेनर ने एक बाइक पर सवार 3 युवकों को अपने चपेट में ले लिया। इनमें से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान तुलसी लोहरा 16 साल और रोहित लोहरा 18 साल के रूप में हुई। घायल का नाम राहुल लोहरा 16 साल है, जिसे गंभीर अवस्था में रिम्स में भर्ती कराया गया। हादसा शुक्रवार दोपहर 3:15 में हुआ। हादसे का शिकार तीनों युवक एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के पोखर टोली के निवासी हैं। डीपीएस बोकारो के 9 विद्यार्थियों ने मारी बाजी, अब हर माह मिलेगी छात्रवृत्ति। डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपनी मेधाविता का परचम राष्ट्रीय स्तर पर लहराया है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के तहत विद्यालय पाठ्यक्रम पर आधारित सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर ओलंपियाड में इस विद्यालय के कुल 9 छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है। कक्षा 3 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस परीक्षा में पूरे झारखंड से केवल 2 विद्यार्थियों का रैंक 1 मिला और दोनों ही विद्यार्थी इसी स्कूल के रहे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट का झटका, जमानत देने से किया इनकार, ईडी को दिया ये निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने नियमित जमानत याचिका की सुनवाई के लिए मार्च में तिथि निर्धारित करने और ईडी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। प्रेम प्रकाश 25 अगस्त 2022 से जेल में है। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद प्रेम प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ में जमानत याचिका की सुनवाई हुई। याचिका दाता की ओर से ईडी को पिटीशन की कॉपी नहीं दी गई थी, इसलिए कोर्ट ने ईडी को पिटीशन की कॉपी देने और ईडी को जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। बोकारो हाफ मैराथन का आयोजन, 3000 लोगों के भाग लेने का उम्मीद। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से 22 फरवरी को आयोजित सेल बोकारो हाफ मैराथन में बोकारो वासी दौड़ेंगे भी और पुरस्कार भी जीतेंगे। 4 वर्गों में आयोजित दौड़ में कुल 3,03,000 रुपये नगद बांटेंगे। विजेता प्रतियोगिताओं को 2,000 से लेकर 10,000 रुपये तक नगद पुरस्कार मिलेगा। चाईबासा में बदमाशों ने ट्रक चालक की पिटाई कर लूटपाट। झिंगपानी चाईबासा मुख्य मार्ग पर मुफलिस थाना अंतर्गत सिंह पोखरिया के पास 2 बदमाशों ने एक ट्रक चालक को पीटकर रुपये की लूटपाट की। पिटाई से ट्रक चालक पुरुषोत्तम सिंह घायल हो गए। उसे मुफलिस थाना के पेट्रोलिंग पुलिस ने शुक्रवार देर रात में उपचार कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। घायल पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि वह ओडिशा के बडबिल से लोह अयस्क लेकर राजनगर के चालियामा स्थित रुंगटा जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में सिंह पोखरिया के पास 2 युवक आए और ट्रक को रोक लिया। इसके बाद पैसे देने की मांग की। जब पैसे देने से इनकार किया तो वे लोग ने रड से उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद पॉकेट से 5,000 रुपये लूट ली।
मारवाड़ी कॉलेज रांची के दीक्षांत समारोह में 2550 को मिली डिग्री। कुलपति बोले, आने वाले समय है आपका। मारवाड़ी कॉलेज का कैंपस शुक्रवार गुलजार हो उठा। मौका था कॉलेज की चौथी ग्रेजुएशन सेरेमनी का। 3 बेंच के विद्यार्थी एक साथ जुटे, पुराने दिनों को याद किया। कॉलेज में 2550 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। 67 टॉपरों को गोल्ड मेडल मिला। गोल्ड मेडल पाने वाले विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी चमक उठे। गोल्ड मेडल की सूची में 92 विद्यार्थियों का नाम था, लेकिन सभी नहीं पहुंच पाए। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने टॉपर्स को गोल्ड मेडल पहनाया। उन्होंने कहा, आने वाले 5 से 10 वर्षों में देश आपके जैसे युवकों के हाथ में होगा। आप किताब जरूर पढ़ें, इससे नई जानकारी मिलेगी। वहीं अपने अंदर की कमी दूर करना भी आपकी ही जिम्मेवारी है। इस दौरान मारवाड़ी महिला कॉलेज में के नए भवन का उद्घाटन भी किया। झारखंड पुलिस के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधा होगी बहाल। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी पुलिस लाइनों, वाहिनियों, कैंपों, ट्रेनिंग सेंटरों, पैकेट और इससे जुड़ी दूसरी इकाई का अगले 2 वर्षों में कायाकल्प किया जाएगा। वाहिनियों, कैंपों व पुलिस लाइन आदि में पुलिसकर्मियों के लिए जिम की व्यवस्था होगी ताकि वे चुस्त दुरुस्त रह सकें। उन्होंने कहा कि पुलिस बल के जवानों को अन्य विकसित राज्यों की व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए मुहैया कराने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही इनकी स्वास्थ्य सुविधा व उनके बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधा बहाल की जाएगी। वहीं राज्य के पुलिसकर्मियों में व्याप्त सभी शिकायतों को समाप्त किया जाएगा। आने वाले दिनों में हमारी सरकार पुलिसकर्मियों को कार्य क्षेत्र में आने जाने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, वर्दी इत्यादि सहित अन्य सुविधाओं को और बेहतर करने का काम करेगी।